सबसे पहले दोस्तों माउस में काम करने के लिए हमको माउस का प्रॉपर्टी ओपन करना होगा। माउस का प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने कीबोर्ड पर और वहाँ पे प्रेस करना होगा विंडोज़ की के साथ में आर की। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है एक छोटा सा कमांड जिसको MAIN main.cpl। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको कंफर्म करवा देता हूँ MAIN.cpl। इतना टाइप करने के बाद में आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे पूरा माउस का प्रॉपर्टी आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माउस के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टच पैड के बारे में। माउस टच पैड का भी माउस होता है, लैपटॉप में वो यूज़ किया जाता है, और हमारे माउस भी जो एक्सटर्नल पॉइंटिंग डिवाइस है माउस उसकी तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप माउस प्रॉपर्टीज़ खुल गया है। इसमें सबसे पहले आ रहा है डेल टच पैड, मतलब मेरा डेल का लैपटॉप है तो इसीलिए डेल टच पैड आ रहा है। अगर डेल की जगह में कोई दूसरा कीबोर्ड दूसरा लैपटॉप होता तो यहाँ पे उसी के हिसाब से आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक टू चेंज द डेल टच पैड सेटिंग, मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेल की टच पैड की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हम थोड़े बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से एक नॉर्मल माउस की सेटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा और ये सेकेंड टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिया ये बटन के ऊपर, तो सबसे पहले आ रहा है बटन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे ही आपको पता है कि माउस में दो तरह के क्लिक होते हैं, एक प्राइमरी क्लिक एक सेकेंडरी क्लिक, मतलब एक लेफ़्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक को प्राइमरी क्लिक कहा जाता है जो कि 90% यूज होता है। हर एक काम में हम लोग प्राइमरी या फिर लेफ़्ट क्लिक ही यूज़ करते हैं, और राइट क्लिक को 10% यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की ऑप्शन दिखाने के लिए या बहुत कम काम के लिए हम लोग राइट क्लिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बटन कॉन्फ़िगरेशन हमको बता रहा है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, मतलब ये प्राइमरी बटन अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो प्राइमरी बटन जो है वो सेकेंडरी बटन हो जाएगा और सेकेंडरी बटन जो है वो प्राइमरी बटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देने से देखिए ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला आएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए सेम टू सेम ये उल्टा हो गया। अभी अगर कहीं पे मैं क्लिक करूँ लेफ़्ट क्लिक, देखिए यहाँ पे ओके नहीं हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, किस लिए उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट क्लिक हो रहा है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो ये लेफ़्ट क्लिक हो जाएगा। मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूं तो ये राइट क्लिक का काम कर रहा है, और राइट क्लिक कर रहा हूं तो लेफ़्ट क्लिक का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बटन को दूसरे बटन से स्विच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट वाला बटन दबा के इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा इसको टिक बॉक्स चेकआउट करने से पहले प्राइमरी जो है की वो सेकेंडरी हो गया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है डबल क्लिक स्पीड, मतलब आप किसी चीज़ किसी फोल्डर को इसे खोलने के लिए कितनी फास्ट में डबल क्लिक करने से उसको खोलना है, ये यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अगर स्लो कर दिया तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करूँगा तो भी ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे करूँगा तो भी ये खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे काफ़ी फास्ट रख दिया यहाँ पे देखिए तो मुझे धीरे धीरे करने से नहीं खुलेगा, बहुत फास्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक जो है एकदम फास्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम मीडियम में रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टर्न ऑन क्लिक लॉक, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको क्या करेगा, इनेबल यू टू हाईलाइट और ड्रैग विदाउट होल्डिंग डाउन द माउस बटन टू सेट ब्रीफली प्रेस द माउस बटन एंड रिलीज द माउस बटन अगेन। यहाँ पे देखिए मतलब ये क्या कह रहा है, अगर आपको इस चीज़ को यहाँ से इसे नीचे लेके जाना है तो आपको क्या करना होगा कि इसको लेके कहीं दूसरा जगह जाने का
ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से लेके जाना चाहते हैं तो देखिए मैंने दोनों की छोड़ दिया है, मतलब मैंने अपने माउस से दोनों की छोड़ दिया है, लेकिन इसने अपने ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ा है। अगर आप इसको क्लिक में रखते हैं तो इस तरह का काम करता है। आप कोई एक बटन प्रेस नहीं भी करोगे तब भी ये कर्सर पॉइंट इस आइकॉन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ तभी ये छोड़ेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके कहीं ड्रैग करके अगर आप ले जा रहे हैं तो ये माउस जो है वो अपना काम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टर्न ऑन क्लिक लॉक हमने एक्टिवेट करके रखा है। अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत होती है तो आप बेझिझक यहाँ से टिक आउट कर सकते हो। जैसे ही आप टिक आउट करोगे, जहाँ पर भी अपना बटन छोड़ दोगे वहाँ से ये अपना पोजीशन ले लेगा। ठीक है, ये रहा बटन का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की ओर। यहाँ पे हम पॉइंटर में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पॉइंटर आपके सामने आ जाएंगे। इस पॉइंटर को हम डिफरेंट काम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है स्कीम, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। मैग्नीफाइड सिस्टम, श्री विंडोज़ ब्लैक अल्टर कब यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं विंडोज़ डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे है कस्टमाइज। कौन सा एक्शन को आप लोग कस्टमाइज करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए, जब नॉर्मल रहेगा तो कैसा रहेगा, इस तरह का रहेगा। जब कोई हेल्प ढूंढेगा या फिर हेल्प के जगह में पहुंच जाएगा तो इस तरह का हो जाएगा। अगर पीछे से कुछ काम करता रहा होगा तो इस तरह का हो जाएगा, एक लोडिंग टाइप का। या कंप्यूटर नॉट रिस्पॉन्डिंग या फिर बिजी हो जाएगा तो इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह का होगा। या फिर आपको प्रिसिशन सेलेक्ट करना है तो इस तरह का, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो इस तरह का, हैंड राइटिंग अगर करनी है तो इस तरह का, अनअवेलेबल करना है तो इस तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कर्सर पॉइंट जो यहाँ पे मुझे अभी दिखाई दे रहा है नॉर्मल में, उसको मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे देखिए नॉर्मल कर्सर पॉइंट को मैं अगर चेंज करके जब ये बिजी होगा तो नॉर्मल में ही बिजी दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पहले नॉर्मल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए ब्राउज में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे एरो आपके सामने लोडिंग हो जाएंगे। तो इसमें से मैं सबसे पहले एरो बिजी वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ये यहाँ पे देखिए घूम रहा है, उसके बाद में मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखिए मेरा कर्सर पॉइंट बिल्कुल घूम रहा है। ठीक है, ऐसे शायद ये स्क्रीन रिकॉर्ड में ना आए, पर ये आप एक्चुअल में करके देखिएगा, ये घूमते रहता है। यहाँ पे देखिए घूम रहा है, मतलब ये अभी नॉर्मल जो हमारा कर्सर पॉइंट है वही घूमते रहता है। मतलब एक बिजी शेड्यूल हो गया। जैसे कि अभी किसी दूसरा को अगर ये आप दिखाएं तो वो सोच लेगा कि आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है या फिर आपका लैपटॉप में कुछ बिजी स्टेटस दिखा रहा है। लेकिन हमने इसको ऐसे ही सेटअप किया है कि ये कभी भी यहाँ पे रहे तो ये घूमता ही रहे। मतलब ये बिजी शेड्यूल को हमने नॉर्मल में सेटअप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पहले का जैसा बनाना है तो यूज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यूज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुराना वाला जो कर्सर था एरो पॉइंट का वैसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको कौन से टाइम में कौन सा एरो पॉइंट यूज़ करना है। मान लीजिए आपने जब मूवमेंट करना था, कोई एक चीज़ को ऐसे मूवमेंट करते वक्त इस तरह का कर्सर पॉइंट निकलता है। इसको अगर आप चेंज करके दूसरा बनाना चाहते हैं तो भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन वो अभी काम नहीं करेगा। जब आप मूवमेंट करेंगे तभी वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पॉइंटर वाला ऑप्शन। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनेबल पॉइंटर शेडो, मतलब पॉइंटर के सामने एक छोटा सा शेडो एक्टिवेट होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए मोशन मतलब ये कितना फास्ट आपको रन करवाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ पूरा फास्ट तो ये देखिए यहाँ पे मैं पूरा फास्ट कर देता हूँ तो ये बिल्कुल बहुत फास्टली मूवमेंट कर रहा है। आप मेरे माउस को देखते तो और अच्छा से समझ जाते।
कि ये बहुत फास्टली मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं इसको बहुत स्लो कर दूं तो देखिए ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा। मैं इतना ज़ोर ज़ोर से इसको मूव कर रहा हूँ फ्लैट सरफेस में, लेकिन ये मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम कैसे भी करके यहाँ मिडल तक लेके आएंगे। देखिए ये स्लो करने के बाद में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको मिडल तक लाने के लिए, लेकिन आपको कोशिश करके करना होगा। एक बार आपने मिडल में सेटअप कर दिया तो फिर आपको नॉर्मल हो जाएगा। एनहेंस पॉइंटर प्रिसिशन, मतलब आप इसके और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है स्नैप टू, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बॉटम इन अ डायलॉग बॉक्स। मतलब ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप कहीं पे रखना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आपके डायलॉग बॉक्स के नज़दीक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टिक आउट रखते हैं, तो कभी कभी हमारा काम बिगड़ भी सकता है इस चीज़ से। यहाँ पे है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है कैसा दिखना चाहिए। अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो देखिए ये अगर स्क्रीन रिकॉर्ड में ना आए तो आपको बता देता हूँ कि ये 4-5 एरो एक ही साथ में निकल के, मतलब ये एक वेविंग फॉर्म में आपको फॉलो करता है। ठीक है, ये देखिए एक वेविंग फॉर्म में आपको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अगर स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। एक वेविंग मतलब एक माउस होता है, उसके साथ में कुछ और माउस के पॉइंटर आपकी पॉइंटर को बिल्कुल फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको टिक आउट कर देने से ये बिल्कुल भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, मतलब आप जब टाइप कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तब इस कर्सर पॉइंट को अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको आप टिक आउट कर दीजिए। अभी ये कुछ इफेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप टाइप कर रहे होते हैं, ऐसे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, तो आपका माउस पॉइंट बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की, मतलब आपका ये जो माउस का पॉइंटर है, ये पॉइंटर मान लीजिए मैंने यहाँ छोड़ दिया और कुछ काम में बिजी हो गया, फिर मुझे पॉइंटर को ढूंढ के लाना है या फिर पॉइंटर को लोकेट करना है कि वो कहाँ है, तो आप ऐसे कंट्रोल प्रेस कर देने से अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ चेक बॉक्स पे ओके नहीं किया है। यहाँ मैं चेक बॉक्स पे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए ऐसे अगर मैं करूँगा तो एक पॉइंटर राउंड टाइप का एक सर्कल हमको दिखाई पड़ रहा है, मतलब हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे माउस पॉइंटर है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे व्हील मतलब यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉलिंग और हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग। आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग में एक बार में कितना लाइन को या फिर कितना स्क्रीन को ड्रॉप करना चाहते हो, हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग में ये स्टैंडर्ड 3 रहता है, लेकिन मेरे केस में मैं 5 लाइन को ड्रॉप करना चाहता हूं और एक स्क्रीन को, या 5 लाइन और एक स्क्रीन बराबर होता है, मैं एक स्क्रीन को या तो 5 लाइन को ड्रॉप करना चाहता हूं। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हार्डवेयर का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे कौन से माउस के ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, उस ड्राइवर की यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, हमारा हार्डवेयर ड्राइवर जो है ये है स्नैप्टिक्स, मतलब हम जो अभी माउस यूज़ कर रहे हैं वो स्नैप्टिक्स कंपनी उसकी ड्राइवर को बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकेशन, HID डिवाइस और स्टेटस यहाँ पे वर्किंग प्रॉपरली। अगर यहाँ पे कुछ आता है तो आपके माउस ठीक से काम नहीं करेगा, यहाँ पे ड्राइवर अनइंस्टॉल बोल के आता है तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम खास करके विंडोज़ में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि विंडोज़ में छोटे मोटे फ़ोन के या फिर आजकल तो मैक्सिमम फ़ोन्स के कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव वगैरह के ऑटो ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, पहले जैसा नहीं है। तो ये था माउस का पूरा प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेल टच पैड है। या डेल टच पैड में भी सेटिंग कुछ दूसरा नहीं, सेम है। यहाँ पे क्लिक टू चेंज द डेल टच पैड सेटिंग, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपके सामने एक बहुत ही चमकता हुआ इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि ये डेल का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको बाकी दिखाएगा कि आप टच पैड के लिए या फिर माउस के लिए किसके लिए चेंज करना चाहते हो। माउस के लिए हमने कर ली है तो यहाँ पे हमने टच पैड के लिए करेंगे।
यहाँ पे सबसे पहले है हमारे डिफ़ॉल्ट बटन। डिफ़ॉल्ट बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जैसा कंप्यूटर स्टार्टिंग में था बिल्कुल उसी तरह का टच पैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टच पैड ऑन ऑफ। अगर आप टच पैड को यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर आप टच पैड को यूज़ करना चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। कभी कभी गलती से किसी के कंप्यूटर में टच पैड काम नहीं करता तो आप यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ चेक करके उसका टच पैड अगर ऑफ है तो ऑन करके ट्रबल शूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में यहाँ पे है टच प्रेशर, कितना प्रेशर आपको टच में देना होगा कर्सर को मूव करने के लिए। यहाँ पे फुल रखना चाहते हैं कि आधा रखना चाहते हैं कि मीडियम रखना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये उस तरह से रखिए। यहाँ पे देखिए हमको एक प्रॉपर गाइड यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में पॉइंटर स्पीड, आपको कितना पॉइंटर का स्पीड देना है यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे पॉइंटर स्पीड अगर हम ऐसे करें तो ये कितना स्पीड में जाना है। ये माउस जो टच पैड है, माउस का नहीं टच पैड का यहाँ पे सेटिंग दिखाया जा रहा है। ये रिजेक्शन कितना टाइम में ऑफ हो ऑन हो, इस तरह का यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में एक बार ये सेंसिटिविटी हो जाने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बटन आप डबल क्लिक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो शो कर रहा है अपने टच पैड में डबल क्लिक कितना स्पीड से करना चाहते हैं और कितना धीरे करना चाहते हैं वो यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। लेफ़्ट बटन किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, मेनू के लिए, मिडिल इंडेक्स के लिए, क्लिक के लिए। ये स्टैंडर्ड क्लिक में रहना चाहिए, अन्यथा आपको सिस्टम यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे राइट बटन शॉर्टकट मेनू के लिए, किस चीज़ के लिए, अगर ये भी क्लिक रहेगा तो दोनों तरफ से क्लिक ही होगा। इसके लिए हम शॉर्टकट मेनू रख देते हैं ताकि ये सेकेंडरी बटन का काम करें। 2 फिंगर क्लिक फॉर शॉर्टकट मेनू, मतलब डबल क्लिक करेंगे तो भी शॉर्टकट मेनू आए तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद में डिसेबल नेविगेशन इन द बॉटम जोन, अगर आपको नेविगेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, या फिर चाहिए तो टिक आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है पैनिंग स्क्रॉलिंग या फिर इंचीड स्क्रॉलिंग, रिजर्व स्क्रॉल डायरेक्शन। मतलब अगर ये रिजर्व स्क्रॉल डायरेक्शन का मतलब अगर आप इस तरफ ड्रैग करोगे तो इस तरफ कोई जगह नहीं है तो रिवर्स ऐसे आते रहेगा, ठीक है, ऐसे करके आते रहेगा। या फिर आप इसमें अपने टच पैड से किसी चीज़ को रोटेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो कि रोटेट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे 2 फिंगर गेस्चर, मतलब अगर आप किसी चीज़ को उठा के लेके जा रहे हो, अगर यहाँ के बाद ऐसे ख़त्म हो जाए तो उस कंटिन्यू स्क्रॉलिंग करता रहेगा, ठीक है। ये था हमारा पूरा पॉइंटिंग डिवाइस का प्रॉपर्टी। अगर हम इसको पहले जैसा बिल्कुल डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे डिफ़ॉल्ट टच पैड की सेटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही हो, अगर हमसे कुछ छेड़खानी हो गई हो तो उसको भी ये ठीक कर दे तो यहाँ पे क्लिक कर देना हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले स्टार्टिंग में जैसा था इसका सेटिंग बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेव पर। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये टच पैड का सेटिंग सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये था पूरा माउस का प्रॉपर्टी। देखिए एक माउस में कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं काम करने के लिए। कभी कभी इन ऑप्शन के द्वारा हम ट्रबल शूट भी कर सकते हैं, मतलब किसी का माउस दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, किसी का माउस स्लो हो गया है, किसी का माउस मूवमेंट स्लो हो गया है, किसी का माउस हमेशा बिजी आ रहा है, किसी का टच पैड काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हो। यहाँ पे अगर किसी का माउस काम ही नहीं कर रहा तो आप हार्डवेयर में जाके चेक कर सकते हो कि वो माउस यहाँ पे स्टेटस प्रॉपरली है कि नहीं है। इस तरह से आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो। अगर आपको एक स्मार्ट तरीके से कंप्यूटर यूज़ करना है तो हर चीज़ के बारे में आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो माउस हर कोई यूज़ करते हैं, ऐसे करके क्लिक करने के लिए माउस हर कोई यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्लीट नॉलेज होने के बाद में यूज़ करने का मज़ा ही कुछ दूसरा होता है। तो ये था माउस का कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले अच्छे ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट में हमारा साइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इतना समय दे के वीडियो देखने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करके हमारा उत्साह को बढ़ाने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।